आज हम कुछ ऐसी कहानियों की दुनिया में चल रहे हैं जो हमारी समझ से कह सकते हैं बिल्कुल परे हैं। ये है आज के भारत की वो अनकही अनसुलझी दास्तानें जिनका कोई जवाब कभी नहीं मिला। और इन कहानियों की सबसे अजीब बात क्या है पता है? हर कहानी के अंत में जवाब नहीं बल्कि एक और गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अंधेरे में ही कहीं छिपा है। तो चलिए हिम्मत करके इन अंधेरी गलियों में झांकते हैं। तो हमारी पहली कहानी ये हमें ले चलती है साल 2003 के मानसून में। जगह है पूर्वी भारत का एक तटीय शहर। ऊपर से देखने में तो ये घटना बड़ी मामूली सी लग रही थी, लेकिन असल में ये कुछ और ही थी। हुआ ये कि आधी रात को अचानक बिजली जाने लगी, पर इसमें कुछ अजीब था। मतलब पूरे शहर या पूरे इलाके की नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ गिने चुने इधर उधर बिखरे हुए घरों की बत्ती गोल हो रही थी। अब बिजली विभाग का एक कर्मचारी ये देखकर बिल्कुल हैरान कि भाई इसका कोई टेक्निकल कारण तो है ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। इसका पैटर्न जब थोड़ी छानबीन हुई तो एक बहुत ही डरावना कनेक्शन सामने आया। जिन जिन घरों में अंधेरा हो रहा था ना, वो सब के सब हाल ही में हुई एक मौत से किसी ना किसी तरह से जुड़े थे। जैसे एक घर उस डॉक्टर का था जिसने डेथ सर्टिफिकेट साइन किया था, दूसरा घर उस पुलिस वाले का जिसने रिपोर्ट लिखी थी, और एक घर उस पड़ोसी का जो सब जानता तो था पर चुप रहा। अब बताइए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है? और रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वहां के लोगों ने एक और अजीब चीज नोटिस की। लाइट जाने से ठीक पहले उनके फोन से एक अजीब अधूरी सी आवाज आती थी, जैसे कोई रुकी हुई सांस हो, मानो कोई कहना कहना चाह रहा हो पर कह नहीं पा रहा। तो सवाल यहीं आके रुक जाता है कि उस रात बिजली को कंट्रोल कौन कर रहा था, मशीनें या फिर किसी का अपराध बोध? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साल 2011, मध्य भारत का एक सुनसान हाईवे। एक रात की बस और उसमें कुछ ऐसे मेहमान थे जो दिखे तो नहीं पर थे जरूर। उस बस में ड्राइवर था, कंडक्टर था और थोड़े बहुत यात्री। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन सब ने एक साथ एक अजीब अनदेखा सा बोझ महसूस किया। ऐसा लगा जैसे खाली सीटों पर कोई बैठा हो, एक वजन सा, और लगातार ये फीलिंग कि कोई उन्हें घूर रहा है। अब सब इतने घबरा गए कि बस को रोका गया, पूरी तलाशी ली गई, पर कुछ भी नहीं मिला। फिर जब बस अपनी मंजिल पर पहुंची तो उतरते वक्त भी सबको लगा कि अरे एक पैसेंजर ज्यादा उतरा है। लेकिन असली राज तो अगले दिन खुला, जब मैकेनिक ने बस का इंजन खोला। और इंजन के अंदर क्या मिला? किसी अनजान कपड़े के रेशे, बाल और नाखून जैसी अजीबोगरीब चीज। तो अब सवाल ये है कि वो चीजें क्या थीं? क्या वो रास्ते में गुम हो गए लोगों की निशानियां थीं, या फिर किसी ऐसी सवारी की जो टिकट खरीद कर सफर नहीं करती? हमारी अगली कहानी आज के दौर की है। साल 2016, दक्षिण भारत का एक चमकता हुआ आईटी शहर। सोचिए, ऑफिस में देर रात तक काम चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दिन। 4 एम्प्लॉइज बस अपना काम खत्म करने ही वाले हैं। सब कुछ रोज जैसा ही था, और फिर अचानक जैसे उनकी दुनिया ही थम गई। एक एक करके चीजें गड़बड़ होने लगी। सबसे पहले लिफ्ट और मोबाइल नेटवर्क दोनों एक साथ ठप। फिर नजर गई घड़ियों पर। अरे, ऑफिस की सारी घड़ियां एक ही वक्त पर जम गई थीं, जैसे टाइम ही रुक गया हो। और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में एक खाली डेस्क से किसी के टाइप करने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। और फिर जितनी अचानक सब कुछ रुका था, उतनी ही अचानक सब नॉर्मल भी हो गया। लेकिन उन चारों ने एक बात बताई कि ठीक उससे पहले उन सबके दिमाग में बिना आवाज के एक ही मैसेज गूंजा था, अभी खत्म नहीं हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में वर्कप्लेस पर टाइम रुक जाता है, या फिर इंसान खुद को ही वहां रोक लेता है? चलिए अब एक अलग ही दुनिया में चलते हैं। साल 2008, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक दूर दराज पहाड़ी गांव। हुआ यूं कि गांव में एक कुआं था। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जल्द ही एक अजीब बात सामने आई। गांव वाले, वहां की एक हेल्थ वर्कर, एक टीचर, मतलब जो कोई भी उस कुएं का पानी पीता, उन सबको रात में एक ही सपना दिखने लगता। अब यहाँ साइंस और एक्सपीरियंस की टक्कर देखिए। पानी का बाकायदा साइंटिफिक टेस्ट हुआ और रिपोर्ट में कुछ भी अजीब नहीं निकला, पानी बिल्कुल ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का अनुभव था जो बिल्कुल असली था। सब एक ही सपना देख रहे थे, यहाँ तक कि जागते हुए भी उन्हें लगता था कि कोई उनका नाम पुकार रहा है।
तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है, क्या यादें पानी के साथ बह सकती हैं या फिर इंसान खुद ही एक कुआं बन जाता है? और अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे ताज़ा कहानी पर। बात है साल 2022 की और जगह है पश्चिम भारत की एक पुरानी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग। वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था। मजदूरों ने एक दीवार तोड़ी और दीवार के अंदर से निकले पुराने खतों का एक बंडल। पर जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? उन खतों पर एक शब्द भी नहीं लिखा था, बिल्कुल कोरे, सिर्फ मोड़ने के निशान और उंगलियों के पुराने छाप थे। तो सवाल यह है कि ये खत थे किसके लिए और बिना कुछ कहे ये क्या कहना चाहते थे? अब हुआ ये कि जितने भी लोग उस खोज में शामिल थे, उन सब ने उसी रात से एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। जब भी वो बात करते, उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती, वाक्य बीच में ही टूट जाते। उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, पर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं निकली। धीरे धीरे उन सब ने बोलना ही कम कर दिया, जैसे उन्हें डर था कि उनके शब्द कहीं खो ना जाए। और बस यहीं से हमारी आखिरी पहेली शुरू होती है। अगर चुप रहने में ही सुरक्षा है, तो फिर उस खामोशी के पीछे असल में छिपा कौन है? शायद कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं हैं, वो बस मौजूद रहते हैं अंधेरे में। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.